Friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of हिंदी। हिंदी का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेसन प्लान के अंदर हम ग्रामर का यानी कि हिंदी व्याकरण का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे, जिसका प्रकरण है हमारा विशेषण। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमें ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करनी होती हैं। एंट्रीज में क्या लिखते हैं हम? दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, ये सारी चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है? सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम हिंदी व्याकरण के या हिंदी के ही सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि जल्दी से जल्दी उनके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। तो बात कर रहे थे हम सामान्य उद्देश्य की। सामान्य उद्देश्य के अंदर हम 4 to 5 हमारे सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिंदी लिखते हैं। तो पहला हमारा है इसके अंदर छात्रों में पठन कला की निपुणता की भावना को विकसित कर सकेंगे। सेकंड है हमारा छात्रों में शुद्ध भाषा बोलने व लिखने की रुचि का विकास हो सकेगा। थर्ड है हमारा छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त होगा। फोर्थ है हमारा इसके अंदर छात्रों को व्याकरण के नियमों से परिचित करा सकेंगे। और फिफ्थ है हमारा इसके अंदर छात्रों को शुद्ध भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे पास 4 तरीके के होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो ये देखेंगे हम कि ज्ञानात्मक में हमने क्या लिखना है। तो इसमें सबसे पहला है हमारा ज्ञानात्मक, छात्रों को विशेषण का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा। सेकंड है हमारा छात्र विशेषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद हमारा भावात्मक है। इसके अंदर क्या है हमारे पास? छात्रों में विशेषण को परिभाषित करने की योग्यता का विकास होगा। और सेकंड है हमारा छात्र क्रिया की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में क्या है? छात्र विशेषण के शब्दों का मौखिक उच्चारण कर सकेंगे। और सेकंड है हमारा इसके अंदर छात्रों में भाषा के प्रति सामान्य जानकारी प्राप्त होगी। कौशलात्मक में हमारे पास छात्र विशेषण के महत्व को समझकर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री हमारी 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी सामान्य, एक होती है विशिष्ट। तो जो सामान्य है वो क्या है? चौक, डस्टर, संकेतक और श्यामपट्टी, ये सारी हमारी सामान्य होती है। और अगर हम कोई भी चार्ट पेपर बना रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर के लिए, तो हम चार्ट पेपर लिखेंगे यहाँ पर विशिष्ट में, यानी कि जो हमारा स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल होता है। उसके बाद पूर्वाज्ञान हम देखेंगे। छात्रों को व्याकरण तथा कारकों की सामान्य जानकारी है, मतलब सामान्य जानकारी बच्चे इसमें रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न हम बच्चों से पूछते हैं। प्रस्तावना प्रश्न हम उनके लेवल के पूछेंगे ताकि बच्चे उसका इजीली आंसर कर पाएं। प्रस्तावना प्रश्न हम बच्चों को उनका पूर्वाज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए पूछते हैं और अपने टॉपिक तक ले जाने के लिए पूछते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में हमारी 2 तरीके की क्रियाएं होती हैं, एक छात्राध्यापिका क्रियाएं और एक छात्र क्रियाएं। यानी कि जो छात्राध्यापिका हैं, टीचर हैं, वो क्वेश्चन करेंगे और स्टूडेंट उसका आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मधु एक सुंदर लड़की है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो इसके अंदर जो अगर मधु आप लिख रहे हैं तो मधु नाम लिखेंगे, सीता लिख रहे हैं तो सीता नाम लिखेंगे। इस वाक्य में मधु कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। मधु की विशेषता क्या है? सुंदर होना। उसके बाद व्याकरण नियम के आधार पर वाक्य में सुंदर होना क्या है? विशेषण है। उसके बाद 5th क्वेश्चन है विशेषण की परिभाषा बताओ। तो इसमें बच्चे मौन रह जाएंगे और बच्चों को विशेषण की परिभाषा नहीं पता होगी। उसके बाद आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। छात्रों, आज हम विशेषण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्रस्तुतिकरण आ जाता है। मेन प्रस्तुतिकरण हम किस तरीके से लिखते हैं इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले हमारे कॉलम्स कौन कौन से होते हैं? शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधियाँ, सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन, ये सारे हमारे क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। शिक्षण बिंदु में हमें जो जो चीज़ें पढ़ानी है उसके मेन मेन पॉइंट्स लिखे जाते हैं। उसके बाद हम उसका स्पष्टीकरण देते हैं छात्राध्यापिका क्रिया में। उसके बाद छात्र क्रिया में क्या होता है कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं या लिखते हैं, और जो भी हम शिक्षण विधियाँ या फिर हम कुछ भी सामग्री यूज़ कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट कॉलम में लिखते हैं। और उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न जब भी हम पूछ रहे हैं तो मूल्यांकन वाले कॉलम में लिखेंगे।
तो इसके अंदर विशेषण सबसे पहला हमारा शिक्षण बिंदु है। विशेषण हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है और इसमें आगे हम देखेंगे विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य होते हैं। यानी कि इसके अंदर जो काला था वो विशेषण है और कुत्ता जो था वो विशेष्य है। वह लाल गुलाब है, सेब मीठे होते हैं, गुजरात स्वच्छ राज्य है। तो इस तरीके से आपको बच्चों को एग्जाम्पल के साथ उसकी डेफिनेशंस बतानी है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे और जो भी डेफिनेशन आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं या आप उसका फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं या फिर आप चार्ट पेपर यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिएचर आप यहाँ पर लगाएंगे ज़रूर। उसके बाद विशेषण के भेद बताएंगे आप बच्चों को। तो विशेषण के भेद का आप स्पष्टीकरण देंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, तो गुणवाचक की आप डेफिनेशन बताएंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आम मीठा है, आसमान नीला है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं श्यामपट्ट से अपना जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड से बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे और जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं उसका मिनिएचर यहाँ लगा देंगे। उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न के लिए बच्चों से एक प्रश्न पूछ लेंगे कि विशेषण की परिभाषा बताओ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु क्या है। शिक्षण बिंदु में हमारे भेद आ गए थे, तो अब हमें स्टेप वाइज भेद ही डिफाइन करने हैं। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। उसके बाद हमारा आ जाएगा थर्ड हमारा परिणामवाचक। सेकंड हमारे पास अनिश्चय संख्यावाचक था, तो इसके अंदर हमने टोटली सारा डिफाइन किया। आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। थर्ड हमारा है इसके अंदर परिमाणवाचक, तो इसके डेफिनेशन को भी आप बच्चों को बताएंगे, उनको लिखवाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे उसके उदाहरण देंगे। इसमें भी निश्चय और अनिश्चय 2 प्रकार के होते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे और एक चार्ट पेपर के थ्रू आप बच्चों को उसका एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। उसके बाद फोर्थ है संकेतवाचक। संकेतवाचक में आप उसकी डेफिनेशन बताएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे और छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे आपकी बातों को, आपकी जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी आप बता रहे हैं। व्याख्यान विधि का आप यूज़ करेंगे और उसके बाद आप एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे ताकि आपको पता चले कि बच्चे आपकी क्लास में ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। उसके बाद हम सारे भेदों को डिफाइन करने के बाद क्या करते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। यानी कि जब हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है तब हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। आपको लेसन प्लान में उतनी ही चीज़ें लिखनी है जितनी आप 35 या 40 मिनट्स में कवर अप कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेसन प्लान बनाएंगे तो इतने सारे पॉइंट्स आप अपनी पूरी क्लास में उतने पीरियड में डिफाइन नहीं कर पाएंगे जितना आपके पास टाइम है। तो आगे हम पुनरावृत्ति प्रश्न यानी कि सारे स्टेप्स हमें 35 या 40 मिनट्स में ही कंप्लीट करने होते हैं। क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनेशन और स्टार्टिंग में जो भी आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज वगैरह कर रहे हैं, लास्ट तक आपको 35 या 40 मिनट्स में ही, पीरियड की ड्यूरेशन में ही अपना लेसन प्लान कंप्लीट करना है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, विशेषण के कितने भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जो भी आपको पूछने हैं। गृह कार्य आप बच्चों को देंगे, होम असाइनमेंट। विशेषण को परिभाषित करते हुए उसके भेदों को बताइए, यानी कि सारी चीज़ें बच्चे अपने व्याकरण की नोटबुक में लिख कर लाएंगे जो भी आपने क्वेश्चन दिया है। पर्यवेक्षक टिप्पणी के लिए आप यहाँ पर जगह छोड़ेंगे। जो भी सुपरवाइजर आपका लेसन प्लान ऑब्जर्व करेंगे, जो भी टीचर्स, वो आपको यहाँ पर गुड रिमार्क्स या फिर जो भी कमी है उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर नोट करके जाएंगे कि आपने लेसन प्लान में क्या गलती की है, या आपका लेसन प्लान बहुत अच्छा था तो आपको गुड रिमार्क्स मिलेंगे। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका क्लास मेंटेनेंस, डिसिप्लिन, एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, यानी कि चैप्टर में से आपने देख के जिस तरीके से लेसन प्लान बनाया है, अकॉर्डिंग टू योर लेसन प्लान आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Subscribe my channel, share this video with your friends also, like and comment on this. Thank you so much.